पवनो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जा सुहृदयागार वसहे राम सरचावधर। बोल बजरंगबली की। ऐसे नहीं, एकता बनानी है ऐसे, क्योंकि आप सब बागेश्वर बालाजी के भक्त हो, उनके सेवक हो और पूज्य बागेश्वर सरकार के पागल हो, तो एकता होनी चाहिए ना। ऐसे अंजा पंजा काम खत्म, अब तो हनुमान जी की गदा आ गई है, एकता चाहिए। बोल बजरंगबली की। आवाज अयोध्या जी तक जाना चाहिए, क्योंकि यहां सनातन मठ की स्थापना है, तो यहां से आवाज सीधे अयोध्या तक पहुंचना चाहिए आप लोगों की। इसके नाते बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की, बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बोल बजरंगबली की। जितने लोगों ने जयकारा लगाई, सबकी अर्जी बागेश्वर बालाजी महाराज के पास पहुंचा है। आज हम अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं, सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि ऐसे परम तपस्वी संत, जिनका जीवन सदैव समाज के लिए समर्पित, राष्ट्र के लिए समर्पित, दबे कुचले शोषित वंचित के लिए समर्पित, भारत की बेटियों के लिए समर्पित, इस प्रकार से इनका जीवन ऐसे पूज्य संत के सानिध्य में कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। और आज महाराष्ट्र के वीर शिवाजी के परम धरती पर जिस प्रकार से सनातन मठ की स्थापना के पावन कार्यक्रम में पूज्य सरकार के सानिध्य में आने का अवसर मिला, तो मैं पहले रुद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि बागेश्वर सरकार की इतनी कृपा है रुद्र जी के ऊपर कि देखिए किस प्रकार रातों दिन चमकते हुए चले जा रहे हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जिस प्रकार से सरकार 24 घंटा, 1 2 3 4 घंटे नहीं, 24 घंटे लगातार निरंतर आपके लिए ही समर्पित रहते हैं। 24 घंटे, 24 घंटे सदैव उन्होंने अपने आप को समाज के लिए दे दिया कि समाज कैसे ठीक हो, समाज में कैसे संस्कार और संस्कृति स्थापित हो सके, भारत कैसे हिंदू राष्ट्र बने, भारत कैसे विकसित हो, भारत में जिस प्रकार से अधर्मी, चोर, नीच, लुटेरों का शासन सत्ता पुनः स्थापित ना हो, भारत में जिस प्रकार से हजारों वर्षों तक आतंकवादियों ने शासन किया भारत में, ऐसी स्थिति परिस्थिति पुनः उत्पन्न न हो, इसके नाते पूज्य बागेश्वर धाम सरकार निरंतर रातों दिन एक करके भारत को सनातन संस्कृति स्थापना करने के लिए, स्थापित करने के लिए, सनातनियों के अंदर संस्कार भरने के लिए रातों दिन एक करके और पूरे जीवन को आपके पास झोंक दिया है। इस प्रकार से पूज्य संत के पाथे में, पूज्य संत के सानिध्य में आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, कथा श्रवण कर रहे हैं। और अभी तक तो सरकार दरबार लगातार बागेश्वर धाम में लगाते थे, लेकिन अब पूज्य सरकार, अभी कल चर्चा चल रही थी, हर 2 महीने में यहाँ आना है और दरबार लगा के और आप जैसे सनातनियों भक्तों का कल्याण करना है। ये मामूली बात नहीं है। सरकार के पास तो लाखों लाख परिकर हैं, करोड़ों शिष्य हैं, एक भी मिनट सरकार खाली नहीं रहते। क्या सोने की व्यवस्था, क्या खाने की व्यवस्था, कभी सरकार कभी चिंता करते ही नहीं, सदैव अपने आप को आपके लिए समर्पित कर दिया है। तो इसके नाते
बागेश्वर धाम के पागलों, सभी सनातनियों, सभी राम भक्तों, आपसे भी निवेदन है, आपसे भी अपील है कि आप भी अपने आप को बागेश्वर धाम सरकार को समर्पित करें, क्योंकि ऐसे पूज्य गुरुदेव, ऐसे पूज्य संत मिलना असंभव है। ऐसे देश में हजारों हजारों संतों हैं, लाखों संत हैं जो कथा के माध्यम से सनातन की प्रचार करते हैं, लेकिन एक ऐसे पूज्य सरकार हैं जो मंदिर की दान के पैसे से, आप जो इनके चरणों में समर्पित करते हो, उस पैसे से बेटियों की शादी, कैंसर संस्थान का स्थापना, कि अगर रोगी को किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो, उस चढ़ावे के पैसे से, उस दान के पैसे से समाज में लगे, हमारी बेटियों की किस प्रकार से काम मंगल कामना हो, शादियां हो, किसी भी प्रकार से रोगियों को कोई तकलीफ ना हो, उस दान के पैसे से, उस चढ़ावा के पैसे से कैंसर संस्थान, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचे, और आप जब देखोगे जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो प्रधानमंत्री जी उतना स्नेह मंच पे कम ही लोगों को देते हैं। सरकार के हाथ पकड़ के बोल रहे थे, ये तो हमारे छोटे भाई हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे दुनिया में भारत को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है, पूरे दुनिया में सनातन की स्थापना के लिए भारत कैसे आगे बढ़े उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील है, वैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मंच पर घंटों घंटा क्या कह रहे थे कि पूज्य बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो मंच से इस प्रकार बोले, लेकिन पूज्य बागेश्वर सरकार के सानिध्य में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी खुलकर कहना पड़ा क्या कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, जिसमें पूरा श्रेय एक युवा संत को जाता है, जो युवा संत लगातार प्रयत्नशील है, प्रयास कर रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए। ये मामूली बात नहीं है। ऐसे आप बागेश्वर सरकार के पागल शिष्य हो, इसके लिए आप सभी के लिए खूब मंगल कामना, खूब आशीष, खूब 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 ऐसे ही पूज्य सरकार ने कहा कि तुम हमारे साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे। ये मामूली बात है क्या? ये सामान्य बात है क्या? ऐसे मंच से अपना कथा कहते, आपको आशीर्वाद देते, आपके लिए मंगल कामना करते और चले जाते भक्तों के बीच में, लेकिन किस प्रकार से चिंता है कि भारत का उत्थान हो। अगर आज पूरे दुनिया में अगर मानवता सुरक्षित है, अगर पूरे दुनिया में मानव सुरक्षित है, तो हिंदू बहुसंख्यक है, तभी भारत सुरक्षित है, सनातन सुरक्षित है, तभी देश में संविधान की राज है। नहीं तो देख लो 57-58 कंट्री ऐसे भी हैं जहां सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती है, लेकिन पूज्य सरकार निरंतर प्रयास करके कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। और भारत में रहने वाला, महाराज जी से चर्चा कर रहे थे, महाराज जी ने कहा किसी का अपमान करके, किसी को नीचा दिखाकर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। जितने भारत में रहने वाले हैं, वो चाहे चादर के मानने वाले हो, चाहे फादर के मानने वाले हो, सबके पूर्वज 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पहले कभी रामलाल रहा है, सबको पुनः रामलाल बनाना है। तो पुनः महाराज जी के सिर चरणों में दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। बहुत बहुत महाराज जी आपका आभार, धन्यवाद, और अपेक्षा करेंगे जैसे महाराज जी यहाँ आपने इस मठ की स्थापना किया, जैसे पूज्य शंकराचार्य भगवान ने भारत के चारों कोनों में स्थापना किया, उसी प्रकार से पूज्य महाराज जी आपसे करबद्ध प्रार्थना, करबद्ध निवेदन है कि भारत के चारों कोनों में सनातन मठ की स्थापना होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बजरंगबली की। ऐसे नहीं, आवाज अयोध्या तक जानी चाहिए, ऐसे एकता बनाकर, गदा बनाकर बोल भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर।
जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।